चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फील्ड मार्शल, हर आदमी उसके ऐसे गाने गा रहा है जैसे उसने अवाम के अंदर बहुत सुख चैन ले आया, तालीम में चेंज कर दिया, सेहत में चेंज कर दिया। और भाई क्या उनकी जंग जीती है उसने, क्या किया उसने, मुझे ये तो बताएं उसने अवाम के लिए क्या किया। हम लोग हर वक्त ये लगे रहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया मुर्दाबाद। अबे इंडिया की तुम जो बुराई कर रहे हो, इंडिया अपने पूरी कौम को कितना एजुकेट कर रहा है, आईटी में जितना आगे 200 साल आगे हैं वो। हेलो गाइस, मेरा नाम मस्तान खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। इंडिया ने अग्नि 5 मिसाइल के बाद अग्नि 6 मिसाइल लॉन्च कर दिए। अग्नि मिसाइल का एडवांस तरीन वर्जन लॉन्च किया इंडिया ने मिसाइल जो टेस्ट किए। आप इस सवाल से क्या कहेंगे? बिल्कुल करे, लेकिन फायदा नहीं है उस चीज का, हमारे साथ नहीं कर सकते। फिर भी वो इंडिया जितना भी जोर लगा ले, 6-0 क्या बोलते 6-0 याद होगा बस वो किसी का। लेकिन इंडिया कहता है कि हमारे जहाज नहीं गिरे। वो तो बोलेगा ना, अभिनंदन के भी तो याद है ना, चाहे टी वॉज फैंटास्टिक याद है सबको। लेकिन वो वाला जहाज तो यहाँ पे दिखाई दिया था। आप समझते हैं इंडिया ने जो मिसाइल टेस्ट किया है, ये एयर डिफेंस सिस्टम भी इसे काबू नहीं कर सकते, जदीद तरीन है। और ये जो मिसाइल है, ये जब से इंडिया ने लॉन्च किया उसके बाद से ये बातें चल रही हैं कि इंडिया का अभी सबसे लेटेस्ट और अग्नि जो मिसाइल है उसका जदीद तरीन ये मिसाइल है। पाकिस्तानी भी लॉन्च किया, मैंने वीडियो देखी उस दिन। दूसरी राफेल भी तो नई टेक्नोलॉजी थी ना, हमारी पुरानी थी तो गिरा दिया। कि इंडिया और पाकिस्तान की हुकूमतों के अलावा अगर देखा जाए तो बेसिकली अवाम वहाँ की और हमारी दोनों में मोहब्बत है, अखलाक है। कोई भी अवाम में दुश्मनी नहीं है, इंडिया पाकिस्तान की अवाम में दुश्मनी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, सब एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये दोनों हुकूमतों ने हाइप खड़ी की हुई है, दुश्मनी पैदा की हुई है। ये फर्ज कर ले और भी तो हमारी कोई कहता है कि मैं जीत गया तो मैं बड़ा हो गया। अगर हम अमन से रहें तो मैं समझता हूँ कि एक दूसरे के मुल्क में आए जाएं, एक दूसरे से कारोबार करें, इसमें क्या नुकसान है। मैं बचपन से, मेरी उम्र 60 साल हो गई है, आज तक सुनता आया हूँ हिंदुस्तान दुश्मन। तो क्या हुआ दुश्मनी से? आज तक तो कुछ भी नहीं हुआ। हासिल क्या हुआ है? कोई हासिल नहीं है, नुकसान के अलावा नुकसान ही नुकसान हुआ, हासिल ही कुछ भी नहीं हुआ। अगर हम मोहब्बत से रहें, अमन से रहें तो एक दूसरे से मिलेंगे, तिजारत भी करेंगे, रिश्तेदारियां भी बढ़ेंगी, सब कुछ होगा। जैसे और ममालिक फॉरेन कंट्रीज आपस में मोहब्बत करते हैं। यूरोप को आप देख लें, वो 100 साल तक लड़ते रहे, लेकिन अभी देखें यूरोप को, एक है वो एक फ्लैग के नीचे आ जाते हैं फौरन। हमारे दरमियान के हमारा जो आप सऊदी अरब को देख लें, उनका झंडा अलग है, वो हमें नहीं लाइक करते, वो करते इतना है कि हमें पैसे से सपोर्ट करते थे। हम जिंदगी भर पैसा ही मांगते रहेंगे। हमारे हुक्मरानों का भी यही हाल है। देखिए आपको पता है गल्फ कंट्रियों के अंदर पाकिस्तानी भी जाके वहाँ पे भीख मांगते हैं, हुक्मरान भी आके कर्जा मांगते हैं, वो भी भीख ही मांग रहे हैं। अभी देखे ना, हुकूमत ने एक और बेवकूफ़ बनाया है अवाम को कि पेट्रोल महंगा किया हुआ है, जबकि पेट्रोल महंगा ईरान और ये अमेरिका की जंग की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि इन्होंने जो लोन लिया है 4.1 बिलियन जो बिलियन लिया है, उसकी वजह से जो लेवी उन्होंने IMF से फिक्स की है, वो लेवी बढ़ाती गई है। और IMF ने कहा है कि पेट्रोल महंगा करो, पेट्रोल महंगा करो, और और मिनिस्टर ने ये बात एक्सेप्ट भी की है जी, और हर हफ्ते करो। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी आवाम कभी भी अपने मसाइल के लिए तो निकलती नहीं है। वो निकलती है MQM, पीपल्स पार्टी, नून लीग, लड़ते ही रहते हैं आपस में, उन्हीं के झंडों के नीचे लगे रहते हैं और हम रोते रहते हैं हमारा मसला कोई नहीं देख रहा। जब हमारा मसला हम खुद नहीं देख रहे हैं तो दूसरा कैसे देखेगा? आप नहीं समझते इंडिया पाकिस्तान के मामलात जो हैं ये किस तरह सेटल होंगे? और दूसरी बात, इंडिया ने अभी एक मिसाइल लॉन्च की है अब्दुल कलाम आइलैंड से, जो इंडिया के साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिसाइल इंडिया को दिए बड़े जदीद तरीन, उस आइलैंड से इंडिया ने एक मिसाइल लॉन्च की है, अग्नि 6 उसे कहा जा रहा है। अग्नि मिसाइल का जदीद तरीन सिस्टम है और वो एयर डिफेंस को भी चकमा देता है। क्या कहेंगे इस मिसाइल के हवाले से? देखिए, बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, जो मैंने शुरू में बात की ना, इस मिसाइल के हवाले से मैं यही बात करूंगा कि हम लोग एक दूसरे को मात देने के लिए, हराने के लिए ये चीजें ढूंढ रहे हैं, टेक्निकली चीज ढूंढ रहे हैं। हम एक दूसरे से तरक्की करने के लिए चीजों को शेयर नहीं कर रहे, बल्कि मैं इनसे बड़ा मिसाइल बना लूं। अच्छा, क्या कर लेंगे आप? आपने कभी एक मिसाइल चलाया? कभी हमने मिसाइल चलाया? उन्होंने एटम बम चलाया या हमने चलाया? मिसाइल तो चले थे ना, ब्रह्मोस इंडिया ने मारे नहीं थे यहाँ पे, बहुत कम हुआ ऐसा। लेकिन अगर अफ्रीका चाहे तो अपने तमाम कंट्रीज पे, जो उसके साथ यूरोपियन कंट्रीज हैं, सब पे एटम बम मार दे। उसने कभी ऐसा नहीं किया। वो चाहता है कि उसके साथ लोग तरक्की करें। हमें भी जहनी तौर पर, हमारे हुक्मरानों को ही चाहिए कि बेसिकली वो भी जहनी तौर पर तरक्की करके उनसे उसी लेवल पे बात करें। ठीक है, ये मोदी जो इस वक्त नेगेटिव, अभी आपको पता है इंडिया इतना ज्यादा आगे चला गया कि मतलब इंडिया के साथ पाकिस्तान की बराबरी वाली बात ही नहीं रही। देखिए, इसलिए चला गया, उनकी इकोनॉमी देखें। हम लोग तो बिल्कुल ही जज्बात में आके पाकिस्तान जिंदाबाद ये नहीं देखते यार। पाकिस्तान तो हमारी रूह में, हमारी नसों में जिंदाबाद है, लेकिन टेक्निकली हम ना इकोनॉमी में उनसे आ गए, ना IT में उनसे आ गए, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद है। टेक्नोलॉजी में किसी चीज में, किसी टेक्नोलॉजी में नहीं है। तो भाई, अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, हांगकांग देख लें आप, सिंगापुर देख लें, ये हमारे बाद आज़ाद हुए हैं यार। आप लीबिया को देख लें, बल्गारिया को देख लें, बस हमसे कितना आगे जा रहे हैं। बांग्लादेश को देख लें, लीबिया के अंदर तो अभी भी खाना जंगी है, लेकिन ये हालात अभी भी नहीं। यहाँ पे खाना जंगी नहीं है, यहाँ से बेहतर है। देखें वहाँ पे जंग के बावजूद यहाँ से लीबिया में हालात बेहतर थी ना, कि जंग के बावजूद वहाँ बेहतर है। पूरी दुनिया में अभी भी वहाँ पे जंग चल रही है। पूरी दुनिया में 2 से 3 रुपए बढ़े पेट्रोल पे, और इन्होंने जंग का फायदा उठाते हुए कि लोग परेशान हैं, खामोशी से शहबाज शरीफ साहब उस वक्त
ऐलान नहीं करते थे 200 रुपये बढ़ते हैं, जब 5 रुपये कम करने होते हैं तो स्क्रीन पे आ जाते हैं मैं 5 रुपये कम कर रहा हूँ। इन्हें पता है ये सब लोग पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है। जो मुखलिस था लियाकत अली खान, उन्हें मार दिया गया। मुखलिस थोड़ा बहुत इमरान खान था, उसको हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। हर एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊं यार, जिसके पास भी जाओ ना, पब्लिक के पास, आप भी देखो अंकल, जहाँ पे भी जाओ ना, लोग इमरान खान के इतने सपोर्टर हैं कि क्या है इमरान खान के इतने सपोर्टर कैसे ही है, हर बंदे इमरान खान की तारीफें कर रहे हैं। इसका रीजन दूं एक, इसकी वजह यह है कि इमरान खान ने अवेयरनेस दी। मैं कहता हूँ पंजाब जैसे शहर को ये अवेयरनेस देना कि नवाज शरीफ को लाइक नहीं कर रही, मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा चेंज है। वहाँ पे तो नवाज शरीफ इनके खून में बसा हुआ था, इसने वहाँ के लोगों को अवेयरनेस दे के उनसे दिमाग से नवाज शरीफ को हटा दिया। लेकिन मतलब इतने लोगों की हाई सपोर्ट है, आपको पता है इंडिया में जिस तरह नरेंद्र मोदी जी है ना, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है, उसी तरह की पॉपुलेशन पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की है। पाकिस्तान को इतने ज्यादा लोग उसी तरह पसंद करते हैं। जी हाँ, अभी देखें ना, इंडिया के हर स्टेट के अंदर इंडियन प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन जीत जाते हैं, पाकिस्तान में भी लोग इमरान खान को इतना ज्यादा पसंद करते हैं। ये है कि उसके बाद दुनिया की सारी दौलतें हैं, आसाइशें भी हैं, उस सारी आसाइशें छोड़ के उसे क्या पाकिस्तान से कोई एक्स्ट्रा डॉलर मिलेंगे जैसे इनको रुपए पर डॉलर मिल जाते हैं। 2 करोड़ का कर्जा वापस किया इन्होंने अभी 3 अरब का, 5 अरब लेके 3 अरब का वापस कर दिया। ये कौन सा कर्जा है? लेकिन ये सऊदी अरब से, कतर से और चाइना से लिया और फिर यूएई को $3 बिलियन लोन वापसी कर दिया और IMF से भी $1 बिलियन लिया। हाँ, और कहते ये हैं कि हमने कर्जा वापस। भाई तुम कर्जा कहाँ से वापस कर रहे हो? तुम तो अवाम को बोझ तले दबा रहे हो। 415 रुपए तकरीबन पेट्रोल हो गया है। मुझे बताएं, जिस आदमी की तनख्वाह अगर 1 लाख भी है ना, मैं आपको स्टैम्प पेपर पे दे रहा हूँ, वो भी गुजारा नहीं कर पा रहा। ये 50,000 और मिनिमम तनख्वाह 30,000 की बात करते हैं, यहाँ पे लोग 15-15 हजार पे नौकरियां कर रहे हैं। 30,000 तो बिजली की बिलें आ रही है लोगों की। बाइक क्या चला रहे हैं, जलील और ख्वार हो रहे हैं। मास्टर किए हुए लोग, बैचलर्स किए हुए लोग, पुलिस वाले बेचारे सुबह में वो नौकरी कर रहे हैं, पार्ट टाइम बाइकियां चला रहे हैं। ये मेरे खुद तजर्बा है, मैंने देखा है लोगों को। तो हमारे मुल्क को पीछे करने के लिए अभी रिश्वत भी पुलिस वाले इसी वजह से लेते, लोगों के हालात ही सही नहीं चल रहे। सर रिश्वत का बाजार तो हम इसलिए सही नहीं कर सकते कि जब तक हमारे हुक्मरान, लेकिन आज पुलिस ने कहा 8 बजे मार्केटें बंद हो जाएं। पुलिस ने चाहा तो बंद हो रही है ना, पुलिस ने चाहा तो तमाम जगहों पे ठेले लग जाते हैं। गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 में जाएं, कहाँ बंद हो रही है मार्केटें? अभी 8 जगह मार्केटें तो खुली हुई, 8 बज गए। मगर हमारी गलियों में गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 के अंदर आप जाएं, वहाँ पर उसने करीमाबाद बना दिया, पूरा ठेले लगवा दिए, लाइटें लगवा दी पुलिस ने, और बड़े बड़े मॉल जो 8 बजे बंद करवाते थे जाके। देखिए अगर चाहे ना हम, हमारी पुलिस अगर चाहे, उन्हें फैसिलिटीज भी मिले अपने डिपार्टमेंट से, तो वो अमल करवा सकते हैं और हमारे मुल्क का माहौल बहुत अच्छा हो सकता है। और ये लॉकडाउन जो लगा, इससे भी बिजनेसमैन बहुत ज्यादा परेशान हैं कि यार इतना जल्दी मार्केटें बंद हो जाती हैं। 8 बजे के बाद असल में तो लोग निकलते 7-8 बजे हैं। जब बंद कर देंगे तो बिजनेस होगा कहाँ से? इंडिया के अंदर आपको पता है ये बंद नहीं हो रही है मार्केटें, इंडिया के अंदर मामला बिल्कुल नॉर्मल है। सर वो किसी भी चीज का झूठा सहारा लेके आवाम को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं। ये बैठ जाते हैं, इतने बड़े बड़े हाथ ऐसे ऐसे करके चलाते हैं और बेवकूफ बना रहे हैं। दरअसल हम लोग अगर बिन हैसुल कौम अगर हम खड़े हो जाए ना अपने हकूक के लिए, अवामी हकूक के लिए, और सब रोडों पे आ जाए, कितने लोगों को मारेंगे? एक बार एक तहरीक चलनी चाहिए कि यार हम सब अवाम सड़कों पे अपने हकूक के लिए आ जाएं। इन जैसे लुटेरे जो शुरू 1947 के बाद, लियाकत अली खान के बाद जो लोग आए हैं, मोहतरमा फातिमा जिन्ना को ही मार दिया गया। कायद आज़म की जो बहन थे उन्हें गद्दार कह दिया, उन्हें गद्दार कह दिया गया। वो गद्दार है जिसने पाकिस्तान बनाया, उसकी बहन गद्दार है, तो फिर यहाँ पे मतलब सही कौन है यहाँ पे? यार डॉक्टर कदीर साहब जिन्होंने इतना बड़ा एहसान किया, उन्हें गद्दार कह के जेल में बंद कर दिया। ये तो हमारा हाल है। जो हमारे इंजीनियर ये अभी तो यहाँ पे काबिल लोग टिकते नहीं है। NED से जो लोग पास करके नई नई टेक्नोलॉजीज लाते हैं, वो बेचारे दूसरे दिन नजर ही नहीं आते, वो भाग भी जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। यही तो बड़ा मसला है सर। हमारे हुक्मरान नहीं चाहते कि हम एजुकेटेड हों। पहले एक बात और पॉइंट आउट करूँ आपको, बहुत मेन बात है, इसको आप जरूर बता दिखाइएगा कि इन्होंने पहले ग्रेजुएशन जो था कॉलेज से होता था, अब तो इंटरमीडिएट तक कॉलेज है ना, उसके बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी कर दिया। ग्रेजुएशन पूरा फ्री में होता था, 1 रुपए की फीस होती थी। ये कब की बात बताना? ये बता रहा हूँ 1 साल पहले की। 1 साल पहले की? सर 1 साल पहले की। अभी इस साल से पिछले साल तक तो जो ग्रेजुएशन हुआ है वो तो कॉलेज से हुआ है। इन्होंने कॉलेज से इंटरमीडिएट फिक्स कर दिया और तमाम ग्रेजुएशन को यूनिवर्सिटीज में ले गए। अब यूनिवर्सिटी में ले जाने का कितना बड़ा लॉस हुआ। पहले तो गरीब का बच्चा भी बैचलर कर लेता था चूंकि पैसे नहीं देने पड़ते थे। अब गरीब का बच्चा नहीं जा सकता चूंकि 8 सेमेस्टर है ग्रेजुएशन के 4 साल में, और एक सेमेस्टर के 46,000 रुपीज है। गवर्नमेंट की है, KU की बात 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है। एक सेमेस्टर है, उसके 40,000 रुपए सेमेस्टर की फीस, 6,000 रुपए एग्जामिनेशन की फीस। अब आप इसको 50,000 रुपए अगर आप लगाएं तो मतलब 4 साल के फिर 4 लाख रुपए 4 लाख रुपए हो गए। अब मुझे पता है गरीब का बच्चा कहाँ से करेगा, कहाँ से पैसा लाएगा वो हर 6 महीने बाद, हर सेमेस्टर के लिए 40,000 रुपए। इतना बड़ा इन्होंने, अब सही चाहते ही नहीं कि तालीम याफ्ता हो, ये चाहते हैं सब जाहिल रहें, सब यहाँ पर जूते सिएं और दर्जी बन जाए,
कोई और इस मुल्क के अंदर तरक्की न कर सके। तो इनका मिशन पूरा हो रहा है ना, यहाँ पे लोगों की तबाही मची हुई है, रोजगार नहीं है, लोगों के पास टैलेंट की मतलब यहाँ पे अभी कमी हो रही है। लोग कहते हैं बड़ा टैलेंट है, कहाँ टैलेंट है, क्या कर रहा है टैलेंट? ना कोई टेक्नोलॉजी यहाँ पे बन रही है, ना यहाँ पे मेड इन पाकिस्तान कोई चीजें बन रही है, ना मेड इन गाड़ी बन रही है, ना मेडिसन है यहाँ पे कोई, ना कोई टेक्नोलॉजी है, ना कोई एआई में। अभी एआई के कराची का यहीं के पाकिस्तान का एक लड़का था, वो अमेरिका के अंदर सिलिकॉन वैली के अंदर $60 बिलियन की उसने कंपनी कितनी बनाई, बड़ी- लेकिन वो अमेरिका के अंदर बनाई। यहाँ पे उसने क्या किया? यहाँ पे होता तो यहाँ पे वही बाइकें वगैरह चला रहा होता, कुछ छोटा मोटा कुछ कर रहा होता। मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज ही नहीं दी जाती। जो अच्छा बंदा होता है उसको इतना जलील करते हैं कि टैलेंट यहाँ पे मसला ज्यादा है। हाँ, वो नहीं, उसके सामने मसाइल क्रिएट किए जाते हैं कि वो यहाँ से किसी तरह भाग जाए, वो बेचारा बाहर चला जाता है। और इंडिया के अंदर आपको पता है निकले हुए जो IIT बम्बई से जो पढ़ के निकले हुए लोग हैं, वो गूगल के अंदर लगे हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट में। इसके अलावा अगर आप देखें तो दुनिया की टॉप जो 20 कंपनियां हैं, उनके पास ट्रिलियन ऑफ डॉलर की नेटवर्थ है, No doubt. ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की। वो इंडिया से उसे कंट्रोल कर और रहा है। आपने बहुत अच्छी बात की, हम लोग हर वक्त ये लगे रहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया मुर्दाबाद। अबे इंडिया की तुम जो बुराई कर रहे हो, इंडिया अपने पूरी कौम को कितना एजुकेट कर रहा है, IT में अब इतना आगे 200 साल आगे हैं वो। इसराइल उसको भड़का रहे हैं इंडिया को, खुद तो कुछ नहीं कर सकते इसराइल, तो इंडिया के जरिए करे, लेकिन इंडिया भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं कर सकते पाकिस्तान का। पाकिस्तान को कोई इतना कमजोर मुल्क नहीं है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से एटमी ताकत है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अल्लाह के हुक्म से। तो क्या कहना चाहेंगे, इंडिया पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए क्या? नहीं, अल्लाह ना करे अमन हो, क्योंकि दोनों मुल्क के लोग नहीं चाहते अमन, लेकिन फिर भी अगर इंडिया गवर्नमेंट नहीं सुधर रही, आर्मी नहीं सुधर रही, फिर तो जवाब देना पड़ेगा। यहाँ से भी तो लोग कहते हैं एटम बम मार दो इंडिया पे, जंग करो, इस तरह की बातें यहाँ से तो भी कहते हैं। नहीं, एटम बम तो अलग चीज बात है, लेकिन एटम बम मारना आसान थोड़ी है, इससे बहुत नुकसान होगा। करोड़ों लोग आपको पता है मारे जाएंगे। सिर्फ ये थोड़ी है यार, हमारे साथ ईरान भी लगता है, अफगानिस्तान भी लगता है, वहाँ तक इसकी रेंज जाएगी। एटम बम मार, करोड़ों लोगों की जाने जाएंगे। ये बोल रहे हैं इसराइल पे एटम बम मार दो, साथ में हमारे किंग सऊदी अरब है, उनको भी कितना बड़ा नुकसान होगा। मक्का कितना करीब है, आप मैप में देखो, साथ में लेबनान। इसराइल तो आप देखें इतना छोटा सा नक्शे के ऊपर आप देखें ना, अगर आप वर्ल्ड मैप देखें इसराइल आपको नजर भी नहीं आएगा, इतना छोटा है। लेकिन इसराइल फिर भी आप देखें उन्होंने मेहनत की है, जदीद टेक्नोलॉजी बनाई है, उन्होंने अपने आप को बनाया, अपना नाम बनाया। पैसा भी है, पैसा भी तो कमाने के लिए मेहनत चाहिए होती है, खुद तो नहीं आता है, उसके लिए दिमाग चाहिए होता है, मेहनत करनी पड़ती है। इसराइल के पास हर वो चीज़ है, टेक्नोलॉजी हर चीज़ है उसके पास, बस ईमान नहीं है उसके पास लड़ने के लिए। और उसके कर रहा है अमेरिका, अब देखो ना, नाजायज औलाद वो कह रहे हो, अमेरिका ही कर रहा है सपोर्ट, बाकी तो कुछ ही काम के नहीं है। अब देखो फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है बेचारों पे, अब ये देखो ना आप इसराइल, अब वो बेचारे नहीं आते ना, उनके पास असला ना, अपने टेक्नोलॉजी वहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। सही मुल्क पे इस्तेमाल करो, फिर आपको पता लगे ना। इंडिया ने जो मिसाइल का तजुर्बा किया, ये जदीद तरीन मिसाइल है, और अभी ये इंडिया ने जो इस मिसाइल का तजुर्बा किया कि अक्सर मिसाइल दूसरी कंट्री के ऊपर लॉन्च जब किया जाता है, एयर डिफेंस सिस्टम उसे इंटरसेप्ट कर देते हैं। लेकिन ये वो मिसाइल है, जैसे एयर डिफेंस सिस्टम का मिसाइल उसके पास आएगा, वो अपना रास्ता तब्दील करके दूसरी तरफ जाएगा और एयर डिफेंस को भी चकमा दे देगा। इस तरह का जदीद तरीन ये कहा जा रहा है। इसका आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान को इससे क्या खतरा है? देखें, एयर डिफेंस सिस्टम तो इसराइल के पास भी है, उनका एयर ड्रोन सिस्टम जो वो बता रहे थे, ईरान ने कितने मिसाइल गिराए ना, तो हर सिस्टम लेकिन ज्यादातर तो इसराइल इंटरसेप्ट कर लेते हैं ना। ज्यादातर कर लेते, पर उनका नुकसान भी तो हुआ है ना। इस तरह तो नहीं है जैसे वो कहते थे कि एक मिसाइल भी हमारे मुल्क की हदूद में नहीं आ सकता, ईरान ने माशाल्लाह गिराया। लेकिन इंडिया ने इस मिसाइल के हवाले से क्या कहेंगे, जो अग्नि का एडवांस वर्जन उन्होंने लॉन्च किया? अच्छी चीज़ है, बुरी नहीं है। हर मुल्क अपने मिसाइली सिस्टम में आगे जाना चाहता है, दूसरे मुल्कों से आगे निकलना चाहता है। पाकिस्तान को भी चाहिए कि इस तरह के मिसाइल अपने मुल्क के लिए बनाएं, ताकि हम अपनी हिफाजत को मजीद बेहतर बना सकें। और इंडिया पाकिस्तान की बात चाहते हैं आप, होनी चाहिए नहीं होनी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दो पड़ोसी एक साथ ऐसे रहने चाहिए जिससे हम पाकिस्तान में एक दूसरे के साथ रहते हैं। इससे ग्रो करेगा ना, एशिया ग्रो करेगा। एशिया ग्रो करेगा, हम लोग एक ही है। ये हमारी हुकूमतें आपस में जो है एक दूसरे को इख्तलाफात पैदा करते हैं और चाहते हैं कि हम उनका नाम लेकर सियासत में आगे बढ़ जाएं। हम अपने मुल्क के निज़ाम को अपने हिसाब से चलाएं। लोग नीचे एक ही हैं। आप वैसे लोगों को देखें, सोशल मीडिया भरा हुआ है, इंडिया पाकिस्तान के जो लोग हैं वो आपस में, आप बाहर मुल्कों में देखें कि वो एक साथ होते हैं, कि वो एक दूसरे को पड़ोसी समझते हैं। तो हमें चाहिए कि अमन का पैगाम आगे दें, जंग को प्रमोट ना करें। जंग भलाई नहीं है। इमरान खान भी कहते हैं कि भाई जो चीज़ बैठ कर बात करती है, जंगें बैठ कर बात करने से ख़त्म होती है, ना कि जंगों में जानी नुकसान तो काफ़ी हो जाता है। अभी आपको पता है इंडिया ने एक अग्नि 6 मिसाइल का तजुर्बा किया है। अग्नि मिसाइल का एडवांस तरीन वर्जन है ये, और अब्दुल कलाम आइलैंड जो है वहाँ से ये लॉन्च किया गया, इसकी टेस्टिंग हुई है। क्या कहेंगे, इतना जदीद तरीन जो मिसाइल टेस्ट किया इंडिया ने, इस हवाले से क्या कहेंगे? बहुत जदीद मिसाइल है ये। कुछ भी नहीं हो सकता यार, इतने हम लोग बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, जंग होगी जंग होगी। लेकिन जंग तो पिछले साल भी हुई थी। जंग नहीं होती हो, एक सिर्फ एक तरीके से तमाशा होता है। जंग करना चाहेंगे पाकिस्तान से कोई जीत सकता है?
आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। लेकिन देखें जंग तो जंग होती है ना, क्यों नहीं जीत सकते? देखें दुनिया और दूसरी बात जो मिसाइल इंडिया ने लॉन्च किया अभी ये जदीद तरीन कहा जा रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं हो सकता यार, मुसलमान बगैर बगैर सामान के भी ना खड़ा हो जाएगा। कितने मारेंगे ये यहूदी, कितने मारेंगे मुसलमानों को? कभी जिंदगी में नहीं खत्म हो सकता पाकिस्तान में मुसलमान। आप सोच सकते हो, यहाँ से ज्यादा पाकिस्तान मुसलमान वहाँ रहते हैं इंडिया के अंदर। 35 लाख अवाम है उसके, 35 सूबे हैं उसके, हमारे 4 हैं। 28 सूबे इंडिया के। जो भी है फिलहाल, पर कोई फायदा नहीं जंग का। कोशिश यही करो, अल्लाह से दुआ करो कभी भी ना हो, होगी तो हम जैसे गरीब ही मरेंगे। अग्नि मिसाइल का एडवांस वर्जन है, अग्नि 6 उसे कहा जा रहा है। तो वो इंडिया के इस तरह का मिसाइल है कि वो एयर डिफेंस सिस्टम से भी चकमा देके निकल जाते हैं। क्या कहेंगे जो इंडिया ने मिसाइल टेस्ट किया? ये इंडिया मिसाइल टेस्ट कर सकता है। इंडिया जो है कंट्री, उसकी जीडीपी पाकिस्तान से काफ़ी आगे, ये बात हमें माननी चाहिए। इस चीज़ को मानने में कोई शर्म भी नहीं है। बकाया इंडिया जो है जंग पाकिस्तान के साथ कभी भी नहीं जीत सकता, क्योंकि पाकिस्तान जो है, यहाँ लोग मुसलमान हैं और जिहाद इस चीज़ को फ़ख्र मानते हैं कि अल्लाह की राह में अपने मुल्क के लिए शहीद होना। तो जो जज्बा है, जज्बा ईमानी, वो पाकिस्तानियों के पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है। बकाया मिसाइल वगैरह ये दुनियावी चीज़ें, जीत हार अल्लाह की मदद से होती है और अल्लाह के फ़ैसलों से होती है। इसके अलावा पाकिस्तान भी अपने मिसाइली उसमें निज़ाम में कमज़ोर नहीं है। हम भी एटमी ममालिक में शुमार होते हैं और एटमी ममालिक में अच्छे मुल्कों में आते हैं। अलबत्ता ये है कि जो जंग है उसका जो मकसद है वो मकसद होना चाहिए कि पहल नहीं करनी चाहिए। अगर आप शैतानी करते हैं या पहल करते हैं जिस तरह इंडिया ने की, तो उसने मुंह की खाई। 6 उनके जहाज़ जो हैं वो पाकिस्तान ने गिराए। इसमें कोशिश यही होनी चाहिए दोनों मुल्कों की, ये जंग ना हो तो अच्छी बात है। इसमें कौन पिसता है ज्यादातर, आपको पता है? ये हम मजदूर लोग ज्यादातर होते हैं, जो पैसे वाले लोग हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता। कश्मीर इंडिया कहते हैं हमारा है, पाकिस्तान कहते हैं हमारा है, कश्मीरी चाहते हैं हमें अलग मुल्क बना के दो। चाइना के पास भी कुछ कश्मीर है और अभी भी चाइना को लद्दाख वगैरह का हिस्सा मांगना चाहते हैं। तो ये तो 4 इसके अंदर पार्टियां शामिल है। ये क्या मतलब, ये कुछ का कोई हल नजर आ रहा है? ये खिचड़ी पकी हुई है जो इसकी वजह मामला जो खराब हुए हैं। जो लोग जहाँ के हैं वो जहाँ जाना चाहते हैं वो बेहतर है। अगर कश्मीरी कहते हैं कि हमारी अलग रियासत होनी चाहिए तो उनकी होनी चाहिए। पाकिस्तानियों के साथ अगर खुश है तो पाकिस्तानियों के साथ खुश है। पर अगर आप देखें, इंडिया ने वहाँ लॉकडाउन रखा हुआ है लोगों की। अभी तो लॉकडाउन नहीं है कश्मीर पर एक टाइम पे था, इमरान खान के दौर में तो था, तो अब नहीं है। पहले था, बिल्कुल पहले था। तो जहाँ के लोग हैं वहाँ अगर वो खुश हैं, अगर इंडिया के जो लोग हैं कश्मीर के, अगर वो यहाँ खुश है तो यहाँ ठीक है। अगर वो अलग रियासत मांगते तो अलग रियासत ठीक। हम लोग देखिए हमेशा से वो थे गुलाम, और इसने भी हमारे ये सब अभी आपको नहीं लगता अभी गुलाम है? हम तो पहले से कहीं ज्यादा गुलाम है। पहले अंग्रेज डायरेक्ट यहाँ पे कंट्रोल करते थे, अभी अनडायरेक्ट कंट्रोल करते हैं। अब तो वहाँ पे अमेरिका में बैठे हुए, वो चाहता है ये करो, वही कर देते हैं। और पहले तो अंग्रेजों को यहाँ पे खुद आके फैसले करने पड़ते थे, यहाँ का सारा कंट्रोल करना पड़ता था, सबको पुलिसिंग करनी पड़ती थी, यहाँ का उनका लॉ था, यहाँ पे खुद फिजिकल मौजूद थे। अभी तो एक कॉल करते हैं, ये काम कर दो, काम पूरा हो जाता है। आज हमारा अभी कॉल में काम हो रहा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फील्ड मार्शल, हर आदमी उसके ऐसे गाने गा रहा है जैसे उसने अवाम के अंदर बहुत सुख चैन ले आया, तालीम में चेंज कर दिया, सेहत में चेंज कर दिया। और भाई कौन सी जंग जीती है उसने? क्या किया उसने? मुझे ये तो बताएं, उसने अवाम के लिए क्या किया? उसने सबसे बेहतरीन काम ये किया कि उसने अपना जिंदगी भर के लिए ओहदा बनवा लिया।